नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की कल दिल्ली में होगी बैठक, जहां अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को लेकर मंथन होगा और कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव समिति की भी बैठक होगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसी बैठक उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में और इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की आज ये बैठक होने जा रही है, जहां दिल्ली में ये बैठक होगी और अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को लेकर मंथन होगा और कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव समिति की भी बैठक होने जा रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसी बैठक में उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। तो बड़ी बैठक आज दिल्ली में बीजेपी की होने जा रही है, जहां यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक हो रही है। तो दिल्ली में ये बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि इस बैठक में कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही साथ प्रदेश के दोनों ही उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा, चर्चा की जाएगी और संभावना यही है कि जल्द ही बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की ओर से किया जाएगा। तो कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव समिति की भी बैठक होगी और इसी बैठक में उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। तो बची हुई सीटों को लेकर बीजेपी मंथन करने जा रही है और जल्द ही इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। जो आपको बताते चले कि आज चर्चा होगी, मंथन होगा उम्मीदवारों के नाम पर। तो यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक आज दिल्ली में हो रही है। तो यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की कल, माफ कीजिएगा, आज ये बैठक होने जा रही है, जहां दिल्ली में ये बैठक है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। और चलिए ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अश्विनी, यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने जा रही है, बची हुई सीटों को लेकर जो नामों का ऐलान है उस पर चर्चा हो सकती है, मंथन होगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, प्रदेश में कहें तो उत्तर प्रदेश के लिए 51 सीटों का जो चयन था, उनके प्रत्याशियों का चयन भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था। लेकिन भी अभी उसके बाद भी तमाम सीटें ऐसी हैं जिसमें पीलीभीत, सुल्तानपुर, गाजीपुर, मऊ, घोसी, तमाम सीटें हैं जहां पर अभी प्रत्याशी नहीं उतारे गए। निश्चित तौर पर आज उन्हीं प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा होगी। चर्चा में देखा जाएगा कि आखिर कौन सा प्रत्याशी कहां पर मुफीद होगा, क्योंकि ये जो बचे प्रत्याशी थे कहीं ना कहीं इनमें संशय बना हुआ कि इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में आज जो है वरुण गांधी के नाम को लेकर संशय है। कैसरगंज से बात करें, कैसरगंज के ब्रजभूषण के नाम को लेकर के संशय है। साथ ही साथ कानपुर में वर्तमान सांसद जो है सत्यदेव पचौरी, उनके नाम को लेकर संशय है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये
संसद वाली सीटें हैं तो इस पर लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो कि आखिर जो पूर्व में सांसद रहे हैं, जो वर्तमान में सांसद हैं, उनको टिकट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इन पर चर्चा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई विवाद में है, कोई पार्टी के विरोध में बोलता है तो किसी की उम्र ज्यादा हो गई तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आर कोर ग्रुप की भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम जो पदाधिकारी शामिल होंगे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो प्रत्याशियों का चयन होना है उस चाव करेंगे और कहीं ना कहीं अंतिम मोहर लगाएंगे। आज की बैठक के बाद संभावना है कि कल जो है आज जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनका नाम जो है कहीं ना कहीं घोषित कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। और ये बैठक आज की बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बाद जो बैठक कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव समिति की बैठक में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, देश में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश खासतौर पर फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कार्यक्रम किसका लगाया जाए, कहां पर कौन ज्यादा मुफीद रहेगा, कौन सा नेता किस जगह पर जाएगा जिससे वो उसका असर पड़ेगा, कौन सा जातीय समीकरण बैठाया जाए जिससे उस क्षेत्र का फायदा हो, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं होंगी। जी अश्विनी, देखिए बात की जाए पहली सूची की तो 51 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, दूसरी सूची में उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ। अब तीसरी सूची जारी होगी, कितना कुछ बदलाव तीसरी सूची में देखने को मिल सकता है? भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ बदलाव तीसरी सूची में कर सकती है उत्तर प्रदेश में? कई ऐसे जो नाम होंगे, क्या उनका नाम कट सकता है और नए चेहरों को तरजीह दी जा सकती है तीसरी सूची में? बिल्कुल, जो बचे हुए नाम है, जो बची हुई सीटें हैं, उनमें कहीं ना कहीं जिनका घोषणा करना सभी संशय वाली सीटें हैं, क्योंकि कैसरगंज की बात करें तो कैसरगंज को लेकर के जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उनको लेकर काफी विवाद हुआ था, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन दूसरी ओर उसका देखिए, दूसरी ओर ये है लोकल स्तर पर उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर कहें कि जो कैसरगंज, गोंडा और इस क्षेत्र में जो ब्रजभूषण शरण का काफी प्रतिनिधित्व है, काफी वहां पर चीजों को हैंडल करते हैं, आसपास की सीटों पर प्रभाव रखते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे में टिकट काटना आसान नहीं होगा। वरुण गांधी है, वरुण गांधी पीलीभीत सांसद है, लगातार देखा गया कई महीने तक वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन अभी हाल ही में पता चला है कि उन्होंने बड़े मंच से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों की तारीफ की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संशय बना हुआ। सत्यदेव पचौरी की सीट कानपुर की है, सांसद है वहां से, वो अपनी समय सीमा जो 75 साल की है वो पूरी कर चुके हैं, तो ऐसे में उनको सीट कुर्सी मिलेगी नहीं मिलेगी। सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर से मेनका गांधी सांसद है, उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सभी सीटें हैं जहां पर संशय बना हुआ, जहां पर कंफर्म नहीं कि उनको उतारा जाएगा, प्रत्याशियों को नहीं उतारा जाएगा, जो सांसद वर्तमान में है वो रहेंगे आगे, प्रत्याशी की नहीं रहेंगे, उसी को लेकर के चर्चाएं होनी है और कहीं ना कहीं उसी पर अंतिम मोहर लगेगी। जी चलिए ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।